ये श्रीमद् भागवत कथा कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन मुक्ति भैया मिलती तभी है जब सुनने वाला और सुनाने वाले दोनों एक जैसे मिल जाए, तब तो ठीक है। और नाई तो गई श्रीमद् भागवत कथा, ये कथा नहीं भैया जिंदगी में कभी था बन जाती। क्यों? आप दवा खा रहे हो, दवा का साथ साथ परहेज करोगे तब तो आपको लाभ मिल सकता है। और आप परहेज नहीं कर रहे हो, दवा खा रहे हो प्रतिदिन और दोष ही ठहरा रहे हो डॉक्टर को कि डॉक्टर आप झूठ बोल रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो, कहते हो कि औषधि, दवा को औषधि बोलते हैं, औषधि लेने से स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। लेकिन भैया अगर आप उस दवा का परहेज नहीं करोगे, डॉक्टर के बताए हुए नियमों का पालन नहीं करोगे, तो आप कदापि ठीक नहीं हो सकते। इसी संक्षेप से ये समझिए, ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने का और सुनाने वाले के दोनों के गुण एक जैसे होने चाहिए, तब तो इसका कुछ आपको फल मिलेगा। अब आदमी देखो जमाना बदल गया, कथा सुनने को आया है, पांडाल में बैठ गया और सोच रहा है क्या कहीं तो उसका मन घर की तरफ है, कहीं सोच रहा है जहां की कितनी देर में आएगी। कोई कह रहा है अगर कथा सुनोगे तो इसमें कोई झांकी का भेद नहीं है। ये झांकी तो लोगों ने अपने धंधे के लिए बना ली है, कहीं कहीं धंधे के लिए बना ली है। अन्यथा झांकी आपको देखनी है तो रामलीला करवाओ और रामलीला के बाद में जागरण पार्टियां करवाओ, और ज्यादा झांकियां देखेंगे तो जागरण करवाओ देहाती, नौटंकी, इनमें ये चीजें दिखाई जाती थी। लेकिन धूला नौटंकी मुक्त हो गई। श्रीमद् भागवत कथा को मजाक बना लिया है लोगों ने। इस कथा के हिसाब से कोई ना तो सुनता है, लोग बड़े को सुन के खिल्लियां उड़ाते हैं। जो ऐसा करते हैं उन्हें भी ये परिणाम भोगना पड़ता है। साथ ही साथ में जो भी कथा वाचक होता है, अगर वो भी कथा के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें भी जिंदगी में बहुत बड़े पापों से होकर करते करते भेजा इंसान की सारी उम्र निकल गई। जब वृद्धावस्था आ गई, नार टगमग हिलने लगी, घर वाले सब साथ छोड़ गए, तब मनुष्य भागता है भगवान तेरी शरण में। और जब तक जवानी रही तब तक काऊ की न मानी, आय हाय जवानी तेने काऊ की न मानी। एक विद्वान को ये भी कहते हैं, रही जवानी
और कमल चित्ते कहूँ कि मानी और जवानी भैया चली गई बुढ़ापा आयो और मर गए देह में आग लग गई जैसे आए तैसे ही चले गए क्या हुआ तेरी हो गई खत्म कहानी नरक का होगी आरे परिका